हेलो दोस्तों, नदीम की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को नई दिशा देने का मौका है। इस बार बिहार की जनता क्या सोचती है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या इस बार वहां की जनता बदलाव चाहती है? क्या इस बदलाव में महागठबंधन खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है अपने आप में। दोस्तों, बिहार के सामने कई चुनौतियां हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी ढांचे, जो बुनियादी चीजें हैं, महागठबंधन इस मुद्दे को समझता है और इसका समाधान की योजना बिहार की जनता के सामने पेश कर सकता है। युवाओं और महिलाओं को रोजगार और सशक्तिकरण की बात, माई बहन योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का वादा इस चुनाव में महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। वहीं राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्राएं दलित, महिला, युवा केंद्रित रैलियां दिखाती हैं कि कांग्रेस इस बार बिहार में कमर कस चुकी है। दोनों पार्टियों का गठबंधन बिहार में जातीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का वादा कर रहा है। यादव, मुस्लिम, दलित और ओबीसी समुदायों का समर्थन महागठबंधन को मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। पिछले चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी उनकी तैयारी जोरदार है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिशन 2025 के साथ मैदान में है, लेकिन नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने जेडीयू को कमजोर कर दिया। संगठन उनके पास नहीं है। जेडीयू को संगठन उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी नया विकल्प बनने की कोशिश में है, लेकिन उनकी पार्टी के पास न संगठन है, न उनके पास कार्यकर्ता हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की रैलियों में भीड़ तो देखी जा रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। महागठबंधन ने बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर देकर जनता का भरोसा जीता है। तेजस्वी यादव की युवा अपील और राहुल गांधी का सामाजिक समावेश का संदेश बिहार को नई दिशा दे सकता है। अब बिहार के लोगों से खास अपील है कि बिहार के लोगों, ये चुनाव आपके भविष्य का फैसला करेगा। आप विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय पर वोट देंगे या फिर धर्म, जात में बंटकर रह जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव में आपका वोट तय करेगा कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। जिसे भी वोट दें, सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान ये नेता आपके दरवाजे आते हैं, तमाम तरह के वादे और दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या ये नेता आपके दरवाजे पर नजर आते हैं? चुनाव होने के बाद क्या ये आपका दुख दर्द बांटने आपके पास आते हैं? या चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव जीतने या हारने के बाद ये नेता उन दावों का भी जिक्र करते हैं जो चुनाव की रैलियों में किया करते थे? और जिन पार्टियों को आप वोट दे देते हैं वो सत्ता की मलाई तो खाते हैं, लेकिन क्या चुनाव के दौरान, अपनी रैलियों के दौरान जो आपसे वादे किए थे उसको जिक्र करते हैं? और आप सब बखूबी जानते हैं, कई बार इन वादों को तो सिर्फ जुमला बता दिया जाता है। इसलिए ये वोट आपका, एक वोट आपकी ही ताकत है और ये आपका भविष्य तय करता है कि आप किसे चुन रहे हैं। कहीं वो आपको जात और धर्म के नाम पर लड़ाएगा तो नहीं? आपका वोट लेकर कहीं आपसे, आपके बीच में नफरत तो नहीं पैदा करेगा? कहीं वो संविधान की शपथ लेकर और एक पार्टी के तो काम नहीं करेगा? कहीं विचारधारा और धर्म के नाम पर आपके साथ भेदभाव तो नहीं किया जाएगा? दोस्तों, अपना मत देकर सत्ता की चाबी आप किसे सौंपेंगे, इसका पूरा अधिकार आपके पास है। आप जिसे चाहें उसे वोट दें, लेकिन वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या आप जिसे वोट दे रहे हैं वो आपके वोट का असली हकदार है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाऊं, अगर आप चाहें तो ये भी राय मुझे दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि जनता जागरूक हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।